बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की नई एपिसोड का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और हर आने वाली किस्त में उस्मान बे को जहां पर ताकतवर दिखाया जा रहा है, वहीं पे उनके दुश्मन भी कहीं ना कहीं ताकतवर दिखाए जा रहे हैं। आज की किस्त में जैसा कि आज के ट्रेलर में की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं। उस्मान बे, जैसा कि आप जानते हैं कि उनके सराय में लास्ट एपिसोड में एल्चिम खातून को कत्ल करने की कोशिश की गई थी और ये कोशिश होला फिरा की खाला यानी कि ओलिविया खातून ने की थी और ओलिविया खातून सराय में चाले चलने के लिए ही आई थी। लेकिन देखते हैं कि अब उस्मान बे को इस बात का अंदाज़ा कब होता है। खैर, अगर अंदाज़े की बात की जाए तो उस्मान बे को इस चीज़ का अंदाज़ा तो है कि ओलिविया खातून और जो भी उनके साथ होला फिरा हैं वो किसी किस्म का खेल खेल रही हैं, लेकिन अभी उस्मान बे को इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि होला फिरा मासूम है और ओलिविया खातून ही मेन जो खेल खेल रही हैं वो वही हैं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त के इस दूसरे ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं और आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। Bizleri bu mübarek Ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdü senalar olsun. कुर्लुश उस्मान सीरीज़ की मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब भी कोई इस्लामी महीना आता है, जैसे कि ज़िलहज आए तो उस हवाले से हमें सीन कुछ दिखाए जाते हैं और साथ अगर महीना रमज़ान का आए तो यहाँ पर रोज़ों का एहतमाम करते हुए दिखाया जाता है। खैर, ये सिर्फ कुर्लुश उस्मान में ही नहीं था बल्कि अल फरसान की सीरीज़ में भी मौजूद थी ऐसी बातें। उस्मान में यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें रमज़ान का महीना एक दफ़ा फिर नसीब फरमाया। और ये बात तो कुरान पाक में भी हदीसों में भी लिखी हुई है कि अगर आप रमज़ान का महीना पा लें और अपनी मग़फ़िरत ना करवा लें, जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवाई, वो सबसे ज़्यादा बदनसीब है। Başımızdaki bela hepinizin malum. Bize diş geçirmek istediklerinde evvela onların dişi kırılacak. उस्मान में यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि जो भी मुसीबत हमारे सरों पर आई हुई है, इस मुसीबत से आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ है, यानी कि जो भी दीवान में ये लोग मौजूद हैं इन सब को पता है कि हमारे ऊपर क्या मुसीबत आई हुई है। और ज़ाहिरी सी बात है, ये बात करने का उनका मकसद था कि इमरान तगीन के बारे में बताना और इमरान तगीन के बारे में ही वो बात कर रहे हैं। इसके बाद उस्मान बे कहते हैं कि जो लोग हमारे दांत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके दांत तोड़ने से पहले ही हम उनके दांतों को तोड़ देंगे। तो यानी कि उस्मान बे कह रहे हैं कि इससे पहले कि वो कोई हमला करें, हम उन पर हमला करेंगे और अपनी चालों को कामयाब कर लेंगे और उनको शिकस्त दे देंगे। Atlar! Mehmet Bey tutuklayın. Bacılar, siz de Gonca Hatun tutuklayın. अब यहाँ पर ये बात देखी भी जा सकती है कि बाला खातून जैसे ही महल के दरवाजे से बाहर निकली हैं, उन्होंने सबसे पहले सिपाहियों को हुक्म दिया है और कहा है कि महमद बे को गिरफ्तार कर लिया जाए। और उसके बाद वो तमाम बाजियों को, यानी कि जो बहनें उनके साथ मौजूद होती हैं, उनको भी हुक्म दे रही हैं कि इसके साथ जो गोंजा खातून हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो देखने वाली बात होगी इन दोनों को किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। हो सकता है ये उस्मान बे का कोई खेल हो, जैसा कि वो पहले भी अक्सर इस तरह की बातों में खेल खेलते रहते हैं। तो ऐसा ही उस्मान बे का कोई खेल हो सकता है जिसमें वो ओलिविया खातून और जो उनके साथ मौजूद हैं इस सराय में गद्दार, उनको सामने लाना चाहें। Siz gene ne oynadarsınız ha? Ben bu iki yüzlü Tekfur kızını affetmem. Kısas hakkımı isterim. अब यहाँ पर जैसा कि महमद बे की आवाज़ भी आ रही होगी और महमद बे ये बात बोल रहे हैं कि आप हमारे पीछे क्या खेल खेल रहे हैं, यानी कि हमें गिरफ्तार कर कर आप कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद उस्मान बे यहाँ पर महल से बाहर निकलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान बे के सराय में इतना बड़ा इक़दाम हुआ है, तो ज़ाहिरी सी बात है उस्मान बे दीवान तो लगाएंगे। और आयशा खातून यहाँ पर नज़र भी आ रही हैं और कह रही हैं कि मैं क़िसास के मतलब खून के बदले खून चाहती हूँ, यानी कि जो मेरे साथ हुआ वही मैं चाहती हूँ कि ये होला फिरा के साथ भी हो। और मैं इस गवर्नर की बेटी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। Sana demiştim Orhan, nilüferler suda yaşar. Toprağa gömmeye kalkarsa ölür. अब यहाँ पर होला फिरा खातून को वही पानी पिलाया जा रहा है जिसमें जहर मौजूद था। और उसके साथ साथ आप होला फिरा खातून की आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो मेरे हिसाब से शायद ओरहान बे से उस वक्त बात कर रही हूँ। ये डायलॉग बोलते हुए कह रही हैं कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि जो जानदार पानी में रह रहे होते हैं, जब वो ज़मीन पर रहने की कोशिश करते हैं या ज़मीन पर सेटल होने की कोशिश करते हैं, तो वो
मर जाते हैं, यानी कि ज़िंदा नहीं रहते। और उसके बाद यहाँ पर ओरहान बे को भी आप देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से ओरहान बे भी, उनको भी सब खेल का पता होगा, क्योंकि अगर हुलाफिरा खातून को कुछ और ओरहान बे आराम से बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई खेल लाजमी खेला जा रहा है। Nasıl bir orduyla savaşacağını gör isterim Osman Bey. Biz gücümüzü yüreğimizdeki davamıza rağmen अब यहाँ पर इमरान तगीन और उस्मान बे दिखाए जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से इमरान तगीन ने उस्मान बे को दावत दी होगी कि वो किले में आए, और यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि मैं ये चाहता था कि आप यहाँ पर आएँ और देखें कि मैं किस किस्म की फ़ौज के साथ आपके मुकाबले में जंग में उतरने वाला हूँ। और उस्मान बे इस बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हम जो है वो अपनी ताकत हमारे दिलों के अंदर ये जो अल्लाह की राह पर चलने का दावा है इससे हासिल करते हैं। और यहाँ पर आप तुरहान को भी देख सकते हैं जो कि रिंग में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई मुकाबला भी करवाया जाए इमरान तगीन और उस्मान बे के सिपाहियों के दरमियान। bizim ardımızdakiler yalnızca Rabbimizin yolunda olanlar. आने वाली किस्त में बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैरकुताई के बेटे को भी पकड़ा हुआ है और जैरकुताई उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से जैरकुताई के बेटे को पकड़ा जाएगा और जैरकुताई उनको किस तरह से बचाते हैं, और शायद ये बमसी बैरक वाला सीन ही हो। उसके बाद जो है वो देख सकते हैं आपके तुरहान भी लड़ रहे हैं, लेकिन उस्मान भाई ये बात बोल रहे हैं कि हमारे पीछे जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं, यानी कि उनको इस दुनिया की चीज़ों की कोई मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की रास्ते में लड़ते हैं और अल्लाह ताला से ही ताकत हासिल करते हैं। Fırtınalar da cehenneme, alametler taba. अगली किस्त में हो सकता है ये सबसे इंटरेस्टिंग जो सीन होगा वो यही होगा, लेकिन ये हो सकता है एपिसोड के एंड में ही दिखाया जाए, जहां पर उस्मान भी और इमरान तगीन आपस में आमने सामने किले में मौजूद हैं, और शायद इमरान तगीन उनको बता रहे हैं कि ये जो सोना आप लेके आए, ये जो सोने के सिक्के आप लेके आए, ये जहन्नम में जाएं। ये जो मेरी अलामतें आपने ली हुई हैं, यानी सल्जूक सल्तनत की वो अलामतें जो कि उस्मान बे ने लास्ट एपिसोड में हासिल की थी, उनके बारे में इमरान तगीन बोल रहे हैं कि मुझे अलामतें दीजिए। उस पर उस्मान बे उनको रोक रहे हैं और उनके गले पर खंजर भी रखे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। Dostane gelene yurt, düşmanlık edene mezardır bu topraklar. ट्रेलर के इख्तिताम में उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, और मेरे हिसाब से मुझे इस डायलॉग को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अक्सर इस डायलॉग को उस्मान बे के मुंह से सुन चुके होंगे। और उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि जो भी लोग यहाँ पर दोस्त बनकर आते हैं ये ज़मीनें उनके लिए वतन बन जाती हैं, लेकिन जो भी दुश्मनी की नीयत से इस ज़मीनों में दाखिल होता है उनके लिए ये ज़मीनें कब्र बन जाती हैं, यानी ये ज़मीनें उसके लिए इख्तिताम साबित होती हैं। और ज़ाहिर सी बात है अब इमरान तगीन का इख्तिताम भी बहुत जल्द दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि उस्मान बे की क्या हिकमत अमली होगी और आने वाली किस्त में और क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।